नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टीबी क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी पिछली वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगी होंगी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया जीके के टॉप 75 क्वेश्चन जो कि बार बार रिपीट होते हैं। अगर आप इंडिया जीके से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये क्वेश्चन तो आने ही चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है कि प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष यानी हमारे जो भारत है उसकी जो पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, मीरा कुमार। जो मीरा कुमार थी वो हमारे भारत में प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। फिर अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारत के सबसे पहले गृह मंत्री कौन थे। अगर हम बात करें हमारे भारत के सबसे पहले गृह मंत्री की तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे भारत के पहले गृह मंत्री थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय। अगर हम बात करें फिजिक्स में जिसे नोबेल पुरस्कार मिला वो पहले भारतीय कौन थे फ्रेंड्स, CV रमन्ना। ठीक है, जिन्होंने रमन प्रभाव की खोज की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय। अगर हम बात करें चिकित्सा के क्षेत्र में पहली बार नोबेल पुरस्कार किसे मिला तो वो थे फ्रेंड्स डॉक्टर हरगोविंद खुराना। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार करने वाले पहले भारतीय। फ्रेंड्स, ये जो भी हम नोबेल पुरस्कार पढ़ रहे हैं वो सब भारत वाले व्यक्तियों की ही बात कर रहे हैं, हम विश्व में बात नहीं कर रहे। ठीक है फ्रेंड्स, इंडिया जीके है तो यहाँ पर इंडिया की बात हो रही है। अगर हम बात करें अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति तो वो कौन थे फ्रेंड्स, अमर्त्य सेन। ठीक है, क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला क्वेश्चन भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री। अगर हम बात करें फ्रेंड्स भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री की तो जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे वो हमारे भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री थे। अगर हम बात करें हमारे भारत के पहले सिख राष्ट्रपति, अगर हम पहले सिख राष्ट्रपति की बात करें फ्रेंड्स तो जो ज्ञानी जैल सिंह थे वो हमारे भारत के पहले सिख राष्ट्रपति थे और प्रधानमंत्री कौन थे, मनमोहन सिंह। अगला क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला। अगर हम बात करें फ्रेंड्स ऐसी महिला जो पहली भारतीय महिला थी जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मदर टेरेसा। इन्हें पहली बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ या प्रथम महिला जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है फ्रेंड्स, फिर अगला क्वेश्चन भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला। अगर बात करें फ्रेंड्स जो हमारे भारत का सर्वोच्च सम्मान है वो कौन सा है, भारत रत्न है। ठीक है फ्रेंड्स, और उन्हें यानी पहली महिला जिन्हें भारत रत्न मिला तो वो कौन थी फ्रेंड्स, इंदिरा गांधी, जो कि हमारे भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी रही। फिर अगला क्वेश्चन प्रथम महिला चिकित्सक यानी पहली महिला डॉक्टर कौन बनी। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कादम्बिनी गांगुली। वो क्या थी, प्रथम महिला चिकित्सक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगे में तीनों क्षैतिज जो पंक्तियां होती है या पट्टियां होती है वो किस अनुपात में रहती है। फ्रेंड्स, आप जानते हो जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज होता है उसमें देखो 3 पट्टियां होती है, तो अगर हम बात करें उनके अनुपात की तो उनका रेशियो क्या होता है फ्रेंड्स, 1:1:1, यानी जो तीनों की जो लंबाई जो होगी ना वो बराबर होगी। ठीक है फ्रेंड्स। फिर अगला क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में जो तिरंगे का जो केसरिया रंग होता है वो क्या दर्शाता है। फ्रेंड्स, आप जानते हो कि जो तिरंगे के तीनों कलर होते हैं उन तीनों कलर का अलग अलग महत्व होता है या फिर उनसे जुड़ी बातें होती हैं। तो अगर हम बात करें केसरिया कलर की तो वो क्या दर्शाता है फ्रेंड्स, ताकत और साहस को यानी हिम्मत को दर्शाता है केसरिया रंग। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर कलर कौन सा होता है। अगर हम बात करें फ्रेंड सबसे ऊपर वाले कलर की तो गहरा केसरिया रंग। क्लियर फ्रेंड्स। फिर अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय ध्वज में बीच में कौन सा रंग होता है। फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि तिरंगे में बीच में कौन सा रंग होता है, सफ़ेद। फिर अगला क्वेश्चन सबसे नीचे कौन सा रंग होता है, तो सबसे नीचे रंग हरा होता है। फिर अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। ये थोड़ा आप ध्यान से देखना फ्रेंड्स कि हमें क्या पूछा है
देखो फ्रेंड्स, ये मान लो हमारा ध्वज है, ठीक है। तो इसमें देखो ये तो क्या है, लंबाई है, और ये क्या है, चौड़ाई है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर हम बात करें फ्रेंड्स, देखो लंबाई जो है ना, मैं थोड़ा कलर चेंज करती हूँ, ये जो लंबाई है वो इस चौड़ाई की तुलना में ज़्यादा है, यानी लंबाई 3 और चौड़ाई 2। तो हमें ऐसा पूछा जाए कि राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, तो पहले लंबाई यानी 3, चौड़ाई बाद में तो 2, यानी 3:2। अगर यही क्वेश्चन में ऐसे पूछ लेते कि राष्ट्रीय ध्वज में क्या जो चौड़ाई है और राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई उसके बाद में लंबाई का अनुपात, तो क्या हो जाता, 2:3। हमें क्वेश्चन आराम से पढ़ना है, फिर आंसर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। फिर अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज में जो सफ़ेद पट्टी होती है वो किस बात का संकेत दर्शाती है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स, जो सफ़ेद पट्टी होती है वो शांति और सत्य का प्रतीक होती है। क्लियर फ्रेंड्स। फिर अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय ध्वज में तिरंगे का जो हरा रंग होता है वो क्या दर्शाता है। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि जो भी रंग होंगे उनका कोई ना कोई महत्व होता है। तो देखो, जो केसरिया रंग था उसका महत्व साहस से था, सफ़ेद रंग का शांति और सत्य से था, और अगला जो ये हरा रंग है वो फ्रेंड्स विकास और उर्वरता को दर्शाता है, क्योंकि जो सत्य है वो तो कौन, सफ़ेद रंग दर्शाता है, ठीक है फ्रेंड्स। फिर अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज या जो तिरंगा होता है उसमें जो चक्र होता है, ठीक है फ्रेंड्स, आप जानते हो ऐसा ब्लू कलर का एक चक्र होता है, तो उसमें टोटल कितनी तीलियां होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा 24 तीलियां। फिर अगला क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया। अगर हम बात करें फ्रेंड्स, हमारी जो संविधान सभा थी उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया, तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 22 जुलाई 1947 को। आप ये डेट याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी। अगर हम बात करें फ्रेंड्स, ये अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना 5-7, ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, इन्हें तो आपको गलत करना ही नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। और फ्रेंड्स, हो सके ना तो आप क्या करना, इनके जो वैज्ञानिक या जो बॉटनिक ये जो होता है ना, रासायनिक नाम या वैज्ञानिक नाम, वो आप उनके याद कर लेना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए मोर ना लिखकर उनके स्थान पर इनका जो वैज्ञानिक नाम होता है ना वो लिख दिया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। फिर अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पुष्प। अगर हम बात करें हमारे भारत के राष्ट्रीय पुष्प की, तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कमल, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पेड़। अगर हम बात करें हमारे भारत के राष्ट्रीय पेड़ की, तो वो कौन सा है, बरगद। अगर राजस्थान राज्य के राज्य वृक्ष की बात करें तो खेजड़ी। फिर अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रगान कौन सा है। अगर हम बात करें फ्रेंड, जो हमारे भारत का राष्ट्रगान है वो कौन सा है, जन गण मन, और इनके रचयिता कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि कब 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है कि जो हमारा राष्ट्रगान है जनगण मन वो पहली बार कब गाया गया, तो 1911 कलकत्ता अधिवेशन। फिर अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय नदी। अगर हम बात करें हमारे भारत की राष्ट्रीय नदी की, तो वो कौन सी है फ्रेंड, गंगा। फिर अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव। तो फ्रेंड्स, जो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है वो कौन है, डॉल्फिन, ठीक है फ्रेंड्स। फिर अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पशु। देखो फ्रेंड, जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी था वो मोर था, और पशु कौन सा, बाघ हो गया। फिर नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय गीत। अभी तो हमने पढ़ा था राष्ट्रीय गान, वो तो कौन सा था, जनगण मन, और जबकि राष्ट्रीय गीत कौन सा है फ्रेंड्स, वंदे मातरम, और जिनके रचयिता कौन, बंकिम चंद्र चटर्जी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन कहाँ पर होता है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स, हमारे भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन, तो जो राजस्थान स्टेट है वहाँ पर सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है। फिर अगला क्वेश्चन, भारत में पवन ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादक राज्य। अगर हम बात करें सौर ऊर्जा की, तो वो तो कौन से राज्य की, राजस्थान में सबसे ज़्यादा, और पवन ऊर्जा कहाँ पर, तमिलनाडु में, ठीक है फ्रेंड्स। तो राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन,
कि भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितने % पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है। यानी फ्रेंड्स, जो ऊर्जा होती है यानी 100% अगर हमें एनर्जी प्राप्त होती है तो उसमें पवन ऊर्जा का भाग कितना है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 6%। ठीक है फ्रेंड्स। फिर अगला क्वेश्चन कि भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ। अगर हम बात करें फ्रेंड, जो पवन ऊर्जा होती है जो कि पवन चक्कियों द्वारा उत्पन्न की जाती है, तो उसका विकास कब से प्रारंभ हुआ, 1990 से। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और इम्पोर्टेंट लगे तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताना। फिर अगला क्वेश्चन, भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ। अगर हम बात करें फ्रेंड्स, भारत में परमाणु ऊर्जा जो विनियामक बोर्ड है वो कब स्थापित हुआ, तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 15 नवंबर 1983 में। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय यानी स्थापना तो कब हुई, 15 नवंबर 1983 का, और मुख्यालय कहाँ पर, मुंबई में। अगर स्टेट की बात करें तो महाराष्ट्र। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, भारतीय सिनेमा के जनक। अगर हम बात करें फ्रेंड्स, भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे, तो दादा साहब फाल्के इनके जनक थे। फिर अगला क्वेश्चन, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाले ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे, तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, आप ऐसे ड को रिलेट करके याद रख लेना। फिर अगला, भारत में शिक्षा क्या है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स, जो शिक्षा है वो क्या है, एक मूलभूत अधिकार है। ठीक है फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में निधन हुआ, तो फ्रेंड्स जो जाकिर हुसैन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन, उनका क्या होता है कि जो तीसरे राष्ट्रपति थे और उनका कार्यकाल के दौरान ही निधन हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू हुआ। अगर हम बात करें फ्रेंड, जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम है वो 2002 से लागू हुआ। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स, जो दक्षिण भारत की गंगा है वो किस नदी को बोलते हैं, गोदावरी नदी को। फिर अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला कहाँ पर लगता है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स, भारत के सबसे बृहत्तम पशु मेले की, तो वो कहाँ पर लगता है, सोनपुर में। ठीक है फ्रेंड्स, और ये सोनपुर किस राज्य में है, तो बिहार में। यानी सोनपुर बिहार में कार्तिक पूर्णिमा से 1 महीने तक क्या भारत का बृहत्तम पशु मेला लगता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का बोस्टन किसे कहते हैं, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद को। बोस्टन मतलब फ्रेंड्स बगीचा। ठीक है, तो जो और अहमदाबाद को क्या बोलते हैं हमारे भारत का, मैनचेस्टर भी। फिर अगला, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो पहले तो आप ये देख लो, जो कर्क रेखा होती है फ्रेंड्स वो होती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जो कि हमारे भारत के कितने 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं। फिर अगला क्वेश्चन, भारत के निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है। फ्रेंड्स, हमारे भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ पर महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा है, तो वो कौन सा है फ्रेंड्स, केरल। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे ऊंचा बांध जो भाखड़ा बांध है वो किस नदी पर बना है। तो हमारा ये क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हुआ कि भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा बांध है, और जो कि किस नदी पर है, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सतलज नदी पर। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी। अगर हम बात करें फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ पर, जमशेदपुर में। अगर जमशेदपुर बात करें तो वो कहाँ पर है फ्रेंड्स, झारखंड स्टेट में। ठीक है, और वहाँ पर कौन सी, आयरन स्टील कंपनी, वो भी पहली। फिर अगला, भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है। तो फ्रेंड्स शक्कर का कटोरा कौन सा राज्य कहलाता है भारत का, तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यूपी। ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का एकमात्र स्थान जहाँ टिन पाया जाता है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स, भारत का एकमात्र स्थान जहाँ पर टिन पाया जाता है तो वो कौन सा है फ्रेंड्स, हजारीबाग। ठीक है।
फिर अगला क्वेश्चन, वह नदी घाटी जिसे भारत का रुर के नाम से भी पुकारा जाता है, यानी एक ऐसी नदी घाटी जो भारत के रुर के नाम से जानी जाती है, वो कौन सी है फ्रेंड? दामोदर। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस राज्य को भारत का खाद्य भंडार के रूप में भी जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, भारत का जो खाद्यान्न भंडार है वो किस राज्य को? पंजाब राज्य को बोला जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कि शांत घाटी यानी जो साइलेंट वैली है वो हमारे भारत के किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल में। केरल में कौन सी साइलेंट वैली या फिर शांत घाटी स्थित है? फिर अगला, मदुरै कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है ये जो मदुरै है वो कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु स्टेट में। फिर अगला क्वेश्चन, भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय, अगर हम बात करें फ्रेंड्स भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण मुख्यालय की, तो वो कहाँ पर? कोलकाता। और कोलकाता कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत, अगर हम बात करें फ्रेंड्स भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो कौन सा है? कोयला। फिर अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड, जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वो कब? 28 फरवरी को। किसके सम्मान में? CV रमन के सम्मान में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में समुद्री तट रेखा पर राज्यों की संख्या कितनी है? अगर हम बात करें फ्रेंड समुद्री तट रेखा पर राज्यों की संख्या, तो कितनी है फ्रेंड्स? 9 राज्य। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा या फिर नोक। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं कि हमें जब पूछा जाए कि मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा, तो वो कौन सा होता है फ्रेंड? कैप कमोरिन, जो कि कहाँ पर? कन्याकुमारी, तमिलनाडु। ठीक है। अगर ऐसे क्वेश्चन ये पूछ लेते कि भारत का सबसे दक्षिणतम, अगर बात करें सबसे दक्षिणतम की, तो राइट आंसर क्या हो जाता? इंदिरा पॉइंट। थोड़ा समझना कि अगर बात करें सबसे दक्षिणतम पॉइंट की, तो वो तो होता है इंदिरा पॉइंट, जो कि कहाँ पर? अंडमान निकोबार में। और अगर पूछे मुख्य भूमि का, तो वो कौन सा? कैप कमोरिन, कन्याकुमारी, तमिलनाडु। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ देखो ये क्वेश्चन आ ही गया कि सबसे दक्षिणतम बिंदु, अगर बात करें सबसे दक्षिणतम बिंदु की, तो वो कहाँ पर है? इंदिरा पॉइंट। कहाँ पर? अंडमान निकोबार में। फिर अगला क्वेश्चन, भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा सीमा निर्धारण, यानी जो कौन सी रेखा है वो सीमा निर्धारण का कार्य करती है? तो भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पाकिस्तान को विभाजित करने वाली, जो फ्रेंड्स भारत पाकिस्तान के बीच में कौन सी? रेडक्लिफ रेखा है, जो कि रेडक्लिफ आयोग द्वारा बनाई गई। फिर अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? अगर हम बात करें फ्रेंड्स, भारत की स्थलीय सीमा सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ है, और कितनी? 4096 किलोमीटर। और सबसे कम किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। फिर अगला क्वेश्चन, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड, जो भारत है उसका जो ये है ना पूर्वी समुद्री तट, वो किस नाम से? कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? अगर बात करें फ्रेंड्स, ये मान लो हम ग्लोब है, तो इसमें जो भारत है वो कहाँ पर है? उत्तर पूर्व में। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हमारा भारत स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवार सुरंग किस राज्य में स्थित है? फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सबसे बड़ी सुरंग जवार सुरंग है वो कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर स्टेट में। फिर अगला क्वेश्चन, कि सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? अगर हम बात करें सियाचिन ग्लेशियर की, तो वो कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिणतम भौगोलिक इकाई, अगर हम बात करें फ्रेंड्स सुदूर की या फिर सर्वाधिक दक्षिणतम इकाई है, वो कौन सी थी फ्रेंड? निकोबार द्वीप समूह में कौन सा? इंदिरा पॉइंट। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का दक्षिणतम नोक, मैंने आपको 2-3 बार बता दिया है कि अगर पूछे सबसे दक्षिणतम तो कौन सा? इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार या फिर अंडमान में। अगर पूछे मुख्य भूमिका तो कौन सा होता है? कैप कमोरिन। ठीक है फ्रेंड्स।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं। तो फ्रेंड हमारे भारत के कितने 9 राज्य हैं जो कि तट रेखा से लगे हैं। फिर अगला क्वेश्चन, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैला जो समतल मैदान है उसे किस नाम से जाना जाता है। यानी फ्रेंड जो उत्तर में ये जो हिमालय है उसके सारे सारे जो मैदान बनते हैं उन्हें किस नाम से, उन्हें तो फ्रेंड्स भाबर के नाम से, भाबर, ये आप थोड़ा ब कर लेना, ठीक है, भाबर के नाम से जानते हैं। फिर अगला, भारत की उत्तर सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है। आप सब जानते हैं जो हमारा भारत है उसके उत्तरी पर्वत सीमा पर कौन सा, हिमालय पर्वत स्थित है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन कि भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। तो फ्रेंड्स भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, K2 गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज हमने देखे इंडिया जीके के टॉप 75 क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।